क्योंकि शरणानंद जी महाराज ने ऐसे साधन बताए हैं जो हर भाई, हर बहन, हर परिस्थिति में कर सकता है। बुराई रहित होने के क्या साधन बताए? 2 साधन बताए साहब, 2 साधन। पहला साधन क्या बताया? पहला साधन बताया, जानी हुई बुराई को करेंगे नहीं। आप निकल नहीं सकते साहब। शरणानंद जी महाराज के साधन को सुन करके कोई भी चालाक साधक हमारे जैसा निकल नहीं सकता साहब। खाली ये छोड़ दे, कह देते कि बुराई छोड़ दो, तब तो साधक प्रश्न करते, महाराज बुराई क्या होती है? साधकों को ना अटकने दिया साहब, ना भटकने दिया। साधकों को एकदम सीधी लाइन चलाई, सीधी लाइन में चलाया शरणानंद जी महाराज ने। जाने हुई बुराई को छोड़ दो। अब कौन पूछेगा भाई बुराई क्या होती है? जिसको आप बुराई जानते हैं उसको छोड़ दो। पहला उपाय बताया बुराई रहित होने का। और दूसरा उपाय क्या बताया? महाराज भूतकाल में हो गई बुराई हमसे, तो हमने तो कोई गलत काम कर दिया, अब मालूम पड़ा। तो अब क्या बताया भाई, जो बुराई हो गई उसका तो वो उपाय नहीं है, उसको जीवन में दोहराओ मत। लो साहब, आप बुराई रहित हो जाएंगे। बुराई रहित का एक तो तरीका क्या बताया साहब? जानी हुई बुराई करेंगे नहीं, और दूसरा तरीका की हुई बुराई को दोहराएंगे नहीं। आप बुराई रहित हो जाएंगे कितना। देखो साहब, एक तो ये तरीका बताया, और एक इससे भी आसान तरीका बताया, इससे भी आसान। देखो साहब, शरणानंद जी महाराज का दर्शन तो भाई अब क्या बताएं, हम लोगों को तो कोई बहुत विशेष कृपा है। श्रद्धेय रामसुखदास जी ने कहा, शरणानंद जी महाराज का दर्शन हमको पढ़ने को, सुनने को मिल गया। इससे ये मालूम पड़ता है भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा। कौन बोलते हैं साहब ये बात? श्रद्धेय रामसुखदास जी। चेतन जी क्या है? छठा दर्शन। हाँ, 7वां दर्शन। हाँ, 7वां दर्शन का साहब, 7वां दर्शन, 7वां दर्शन का। और यहां तक कह के संतोष नहीं किया, ये कहा कि ये दर्शन 7वां दर्शन है शरणानंद जी महाराज का, और 6 दर्शनों से तेज है। ये कहा साधु साहब, 6 दर्शनों में जो बातें नहीं मिलती हैं वो शरणानंद जी महाराज के दर्शन में बातें मिलती हैं। ये और कहा साहब, ये और कहा, और कहा, गीता जी के अर्थ खुलते हैं। शरणानंद जी महाराज की दर्शन पढ़ने से गीता जी के अर्थ खुलते हैं। देखो साहब, किस महापुरुष ने कही ये बात? उस महापुरुष ने कही जिस महापुरुष ने सारी जिंदगी गीता के मर्मज्ञ, गीता के मर्मज्ञ, गीता में से ही सब बातें निकाल करके हम लोगों को दी। वो महापुरुष ये बात बोलते हैं। पहला साधन बताया बुराई रहित होने का, जानी हुई बुराई को करो मत, और की हुई बुराई को दोहराओ मत। एक तो ये तरीका हुआ भाई। और दूसरा तरीका क्या है? वो इससे भी आसान है साहब, इससे भी आसान है। और अभी बैठे बैठे, यहां बैठे बैठे कर सकते हैं। देखो साहब, शरणानंद जी महाराज का दर्शन देखो, कितना विचित्र दर्शन है। दूसरा बुराई रहित होने का तरीका क्या बताया साहब? किसी का बुरा नहीं करूंगा। ये बात बोलो साहब, अभी बैठे बैठे निर्णय कर सकते हो कि नहीं? हाँ जी। किसी का बुरा नहीं करूंगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, किसी को बुरा नहीं समझूंगा। बोलो साहब, यहां बैठे बैठे कर सकते हो कि नहीं? अब भी कर सकते हो कि नहीं? कोई
यही तो, ये बीमारी मालीराम जी, इस बीमारी को निकालना पड़ेगा। ये बीमारी रखने से चलेगा नहीं। बुरा नहीं करूंगा, ये तो अरे बुरा नहीं समझूंगा। हाँ जी। जो बुरा है उसको बुरा नहीं समझे। अरे बाबूजी ये पीछे की बात है लुनिया जी। एक बार आप अपना साधन करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो इस बात को मान लीजिए कि बुरा नहीं समझूंगा। शरणानंद जी महाराज ने बहुत जोर दिया इस वाक्य के ऊपर। और कहाँ तक कहा है, सुनो, ध्यान से सुनो। आप गीता जी के प्रचारक हैं लुनिया जी, मामूली आदमी नहीं है आप। आपसे लोग प्रेरणा पाते हैं, आपसे स्कूल के बच्चे लोग प्रेरणा पाते हैं, आप हजारों बच्चों को गीता जी याद करवाते हैं, आप बहुत बड़ा कल्याण का काम करते हैं। लेकिन देखो, बुरा कैसे नहीं समझेंगे, इसको छोड़ दो। अपना सुधार करने के लिए ये बात मन में पक्की कर लो, मैं बुरा किसी को नहीं समझूंगा।